हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी साहू ऑफिशियल में। आज हम आपको कक्षा 8वीं का समाज विज्ञान का पेपर लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट इसका डल चुका था, इसमें हम सेकंड पार्ट बताने वाले हैं आपको। 11वें से पूरे 22 तक क्वेश्चन के आंसर लेके आए हैं। A to Z आंसर बिल्कुल सही है, रियल पेपर है। ठीक है, तो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी थी। विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, शाला का नाम, ब्लॉक का नाम, अनुक्रमांक और जिला। ये हम आपको हर वीडियो में बताते आए हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हम 22 तक के सारे आंसर आपको बताने वाले हैं। आप एक एक आंसर को अच्छे से लिखना। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है आपका, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत है। तो क्या प्रतिशत है? 78 से 21%। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं, जो कि दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एनोकोडा पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है आपको, भूमध्य रेखा के 10 उत्तरी अक्ष से 30 उत्तरीय अक्षों के बीच पाया जाने वाला जलवायु प्रदेश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, दिल्ली सतलन काल के राजवंशों में शामिल नहीं था। क्या नहीं था शामिल? इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका पल्लव वंश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं, जो कि आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भील, कोली एवं काटकारसी जनजाति भारत के किस भाग में निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, पूर्वी भाग में निवास करती है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जो कि हमें दिया गया है। 6 क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्यों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहते हैं। ठीक है, इसका विधायक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है आपको, अमृता शेरगिल एवं कल्पना चावला का संबंध किस उपलब्ध क्षेत्र से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, पेंटर एवं अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, इसका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख। क्वेश्चन 8 दिया गया है आपको, आपको अपने घर का फर्नीचर व मोटरसाइकिल बेचना है। आप किस प्रकार के विज्ञापन का इस्तेमाल करेंगे? तो आप सिंपल सी बात है कि सूचना प्रबंधन सूचनाप्रद विज्ञापन का उपयोग करेंगे। आप राष्ट्रीय विज्ञापन का तो नहीं करेंगे उपयोग, जन कल्याण का संबंधी विज्ञापन नहीं करेंगे उपयोग, डी वाला ही करेंगे ना। तो डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है अपन को, एक निश्चित दिन लगने वाला बाजार जहां जरूरत के सभी सामान उपलब्ध होते हैं, किस प्रकार का बाजार होता है? तो एक साप्ताहिक बाजार होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साप्ताहिक बाजार। ओके, जो कि ये दिया गया है सी वाला। ठीक, सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन 10 दिया गया है आपका, 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य निर्मित भवनों में वास्तुकाल की किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, अनुप्रस्थ टोडा शैली। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन 11वां दिया गया है, सेलों के प्रकार लिखते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो सेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के सेल दिए गए हैं आपको और ये उनके उपयोग दिए गए हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12वां। यहाँ से आप यहाँ तक आंसर लिख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं, जो कि दिया गया है। ये है क्वेश्चन,
नंबर 12 जल चक्र क्या है? तो जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता है, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 13, दिए गए स्थाकृतियों को सारणी अनुसार पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो एक साइड अपन को लिखना था ये निरपेक्षकारी शक्ति का नाम और निर्मित जल स्थाकृति। ठीक है, तो एक साइड अपन ने लिखा है पवन के साथ मिली हुई धूल, और ये है कौन सा? लोएस का मैदान। ठीक है, नदियों द्वारा लाई गई गाद, तो ये है डेल्टा। ठीक है, चट्टाने टूट फूट कर, बालू का डिब्बा, इसके आगे भी दिया गया है, देख लेते हैं। चट्टाने टूट फूट कर, हाँ, यहाँ आपका कंप्लीट होता है आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है आपको 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं द्वारा किन 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया गया था? 3 अंक में आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया था। पहली तरह की इमारत में सुरक्षित संरक्षित जगह और दूसरी इमारतों में आराम विराम की वह जगह किले, महल तथा मरकबे थे। ठीक है, मरकबे थे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, जो कि दिया गया है दिल्ली। क्वेश्चन 15 है दिल्ली सल्तनत काल की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट विशेषता दी गई है इस काल के राजाओं का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था। दूसरी है दिल्ली सल्तनत काल भारतीय हिमालय वास्तुकाल के उदय का काल था। ठीक है, थर्ड वाला दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक इस काल का पहला सुल्तान बना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, जो कि आपको दिया गया है। क्वेश्चन 16, जनजातीय समाज के जीविकोपार्जनक के क्या क्या साधन थे? कोई 3 बताना है। जीविकोपार्जनक, ठीक है, जनजाति समाज का जीवन यापन करने हेतु कृषि, शिकार और फली का व्यापार उनके प्रमुख साधन थे, जिनसे वे आय प्राप्त करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 दिया गया है लोकतंत्र की समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के किए गए कोई 3 प्रधान लिखना है आपको। 3 अंक में दिया है, तो 3 प्रधान लिखना है। ठीक है, तो ये दिए गए हैं 3 प्रधान। फर्स्ट दिया गया है विधि के सक्षम समानता। सेकंड दिया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, नियोजन। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। थर्ड दिया गया है छुआछूत का अंत। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है विधायक बनने के लिए आवश्यक अर्थ लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट दिया गया है उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष और उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसका थर्ड वाला दिया गया है उम्मीदवार को भारत सरकार के तहत किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां देख लेते हैं। क्वेश्चन 19वां दिया गया है आपका लोकतंत्र में जनसंचार माध्यम की भूमिका लिखिए। तो लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बदलते बिगड़ते हालात में समाज को सचेत करने तथा सरकारों पर अंकुश लगाने की वर्तमान में संचार माध्यमों का स्थान सर्वोपरि है।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा, 3 अंक का है, इतने में आपको 3 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं, जो कि दिया गया है साप्ताहिक बाजार। ये दिया गया है साप्ताहिक बाजार एवं मोहल्ला दुकान में कोई 3 अंतर लिखने हैं आपको। तो ये आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो हम आपको इसका आंसर दिखा देते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा साप्ताहिक बाजार सप्ताह में 1 दिन लगता है, जबकि मोहल्ला दुकान सभी दिन खुले होते हैं, ठीक है। और सेकंड हो जाएगा साप्ताहिक बाजार की वस्तु की कीमत निश्चित नहीं होती है, जबकि मोहल्ले की दुकान की सभी वस्तुएं एक निश्चित कीमतों पर बेची जाती हैं। थर्ड हो जाएगा साप्ताहिक बाजार में मोल भाव चलता है, लेकिन मोहल्ले की दुकान में नहीं, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? आपदा आने पर अपना बचाव किस प्रकार करेंगे? ठीक, इसका आंसर देख लेते हैं 21वें क्वेश्चन का। ठीक, तो आपका 21वां क्वेश्चन का आंसर है कि पर्यावरण असंतुलन और पृथ्वी की आंतरिक हलचल जब भयानक रूप ले लेती है तो उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। बाढ़, भूकंप, तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी, ठीक है, भूस्खलन आदि घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है, ठीक है। और इसके बचाव किस प्रकार करेंगे वो भी बताना है, ठीक। तो इसके बचाव भी देख लेते हैं, ये दिए गए हैं, ठीक। यहाँ से आपदा जैसे भूकंप के समय आपकी सबसे बढ़िया प्रकृति प्रक्रिया होगी कि निकल भागे, ओट लें अथवा ज्यों का त्यों खड़े रहें, ठीक है। जमीन पर लेट जाएं, किसी मजबूत मेज या बेड के नीचे छिप जाएं, घुटनों को पर सिर रख लें, सिर हाथों से ढक लें, ठीक है। ये आपको करना चाहिए जब आपके यहाँ बाढ़ आती है तो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, जो कि हमें दिया गया है। क्वेश्चन 22 दिया गया है, समानता से क्या आशा है? सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी एक योजना का वर्णन करना है। ये 5 अंक में आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान अथवा अलग अलग नहीं, इसका समान का मतलब है अलग अलग नहीं, अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं, ठीक। तो मुख्यमंत्री अवसर योजना, तो इसमें बताना है प्रधानमंत्री अवसर योजना के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर बनाने के लिए पैसे देते हैं, जिससे सीधे लाभार्थी के खाते में डाला जाता है। मतलब जिसका घर बन रहा है, जिस भी व्यक्ति का, उसके डायरेक्ट खाते में डाले जाते हैं, ओके। इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र के लोग हैं जो उनको 1,20,000 और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को 1,30,000 रुपये घर बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके 22 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है यार बनाने में, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।